जोर से ठोक लीजिए पानी। ओह शिट, आज तो मैं बहुत लेट हो गया। आज तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि मिस्टर एम हैमल ने हमें पार्टिसिपल्स के टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए बोला था और मुझे तो पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं आता है। क्यों ना मैं आज स्कूल ही बंक कर लूं। वैसे भी आज मौसम कितना अच्छा है, काफी शाइनिंग डे है आज। पेड़ों पे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। यहाँ सामने खुले मैदान में पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है क्यों ना मैं आज यहीं रह जाऊं। क्या करूं यार, स्कूल जाऊं या स्कूल बंक करूं? छोड़ ना यार, स्कूल चलते हैं। ये सब मेरे मन में आते हुए मैं स्कूल की तरफ बढ़ा। आगे रास्ते में टाउन हॉल के पास मुझे काफी भीड़ दिखाई दी, काफी भीड़। पिछले 2 सालों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आ रहे हैं। हारी हुई लड़ाइयों के समाचार, कमांडिंग ऑफिसर्स के बारे में। अब पता नहीं क्या हो गया, लेकिन छोड़ो, मुझे उससे क्या, मुझे तो अभी जल्दी स्कूल पहुंचना है। मुझे ऐसे आते हुए देख एक वॉचर ने बोला, Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time. तभी मैं समझ गया वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं उसे इग्नोर करके क्लास के लिए निकल गया। और जब मैं स्कूल कैंपस में पहुंचा तब मैंने देखा, अरे आज ये इतनी शांति क्यों है? वैसे तो बच्चों के शोर की आवाज बाहर तक सुनाई देती है, पर आज इतना सन्नाटा क्यों है? ये सब सोचते सोचते मैं क्लास के गेट तक पहुंचा। मैं सोच रहा था कि चुपचाप क्लास के अंदर जाके अपनी सीट पर बैठ जाऊं, पर तभी मेरे टीचर ने कहा, अंदर आ जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। और जब मैंने मेरे टीचर को देखा तब मुझे पता चला कि वह उसी फॉर्मल ड्रेस में थे जो वो किसी फंक्शन या प्राइज डे के दिन पहना करते हैं, पर आज तो ऐसा कुछ नहीं था। और जब मैंने क्लास की तरफ देखा तो मुझे पता चला जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे, आज वहाँ पे कुछ विलेजर्स आके बैठे हुए हैं। मैं ये सब देख ही रहा था कि मिस्टर एम हैमल ने कहा, मेरे बच्चों, आज तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सिस एंड लोरेन के स्कूल्स में अब बस जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और तुम्हारे नए टीचर्स कल से आ जाएंगे। उनके ऐसे कहते ही मैंने सोचा, क्या लास्ट लेसन? मुझे तो अभी फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती और आज मेरा लास्ट लेसन है। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि हमेशा से मैं क्लास बंक कर दिया करता था या क्लास में किसी और ही ख्यालों में डूबा रहता था। जो किताबें मुझे पहले मेरे दुश्मन की तरह लगती थी, आज मेरे पुराने दोस्तों की तरह लग रही थी, जिन्हें मैं आज के बाद कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। और मेरे टीचर जो मुझे हमेशा से ही बहुत खड़ूस लगते थे, आज बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मेरी फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाऊंगा। अब मुझे पता चला कि बुलेटिन बोर्ड पे इतनी भीड़ क्यों लगी थी और मिस्टर एम हैमल ने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। ये गांव वाले मिस्टर एम हैमल को उनकी 40 साल की सर्विस के लिए थैंक यू बोलने आए हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मिस्टर एम हैमल ने मेरा नाम लिया तो मैं समझ गया कि अब पार्टिसिपेंट्स को जोर जोर से पढ़ने की मेरी बारी है। और जैसा कि मुझे डर था, मैं पहले वर्ड में ही अटक गया। मुझे लगा अब मेरे टीचर मुझे पनिश करेंगे, पर उन्होंने कहा, देखो फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं पनिश करूंगा, इसका तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। तुम्हें हमेशा से लगता था कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बट देखो क्या हो गया। अब तुम तुम्हारी मदर लैंग्वेज भी नहीं सीख पाओगे। बट इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है जिन्होंने तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, और मेरी भी गलती है क्योंकि मैं कभी कभी क्लास बंक कर देता था और फिशिंग के लिए चला जाता था। और फिर हमारे टीचर ने पार्टिसिपेंट्स का टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मिस्टर एम हैमल ने आज से पहले कभी ऐसा पढ़ाया ही नहीं, या फिर कह सकते हैं कि मैंने कभी इतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। मुझे एक एक शब्द बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। देन पार्टिसिपेंट्स का टॉपिक खत्म होने के बाद मिस्टर एम हैमल ने हमें कुछ कॉपियाँ दी जिसपे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। सबने लिखना शुरू किया। पूरी क्लास में एक अजीब सी शांति थी। बस एक चीज की आवाज आ रही थी, कॉपियों पे लिखने की आवाज। सब बहुत शांति से लिख रहे थे। तभी मुझे छत पे कबूतरों के आने की आवाज आई। वो गुटरगू कर रहे थे। मैंने सोचा कि क्या ये बर्लिन वाले इन कबूतरों से भी जर्मन लैंग्वेज में बोलने को कहेंगे। और फिर कुछ समय बाद बेल बजती है एंड जर्मनी के सोल्जर्स के ड्रिल करने की आवाज स्कूल के पास पहुंच रही होती है। उसके बाद मिस्टर एम हैमल पीछे मुड़े, चौक उठाया और ब्लैक बोर्ड पे बड़ी ही ताकत के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वी वाले फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। उसके बाद उन्होंने अपना सर ब्लैक बोर्ड की तरफ ही रखा और बिना मुड़े इशारों में कहा
कि क्लास खत्म हो चुकी है, आप सब जा सकते हैं।